है हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बियॉन्ड थॉट। मैं रेवती रमन देवांगन फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जिसका मेन टॉपिक है कंडीशन ऑफ वुमन इन विजयनगर पीरियड। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य एक अच्छा खासा साम्राज्य था मिडिवल पीरियड में, है ना, जिसमें वुमेन्स का जो कंडीशन था वो बहुत अच्छा भी था और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिटीरियोरेटिंग भी था। थोड़ा सा अच्छा लगता था हमको देख के कि वुमन कैसी थी उस पीरियड में, कैसे बड़े बड़े सोल्जर्स बन के उभर रहे हैं, कैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो लोग, कैसे वो लोग फोर टेलिंग कर रहे हैं, है ना, कैसे वो लोग दूरदर्शी हैं, कैसे वो डांसर्स हैं, कैसे वो सिंगर्स हैं, है ना, या फिर वो कहीं क्या रूल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन पे। मतलब बहुत अच्छा कंडीशन था। तो वहीं पे देवदासी जैसे सिस्टम, सती प्रथा आज भी प्रेवलेंट थी, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है लाइक कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमन ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड, तो इसका आंसर डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। लाइक अभी जो क्वेश्चन जो ये पूछा गया था वो था 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का आंसर देने का डील बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक लाइन पे इंट्रोडक्शन, सिर्फ विजयनगर को डिफाइन करने का कोशिश करो। एक लाइन का कॉन्क्लूज़न जिसमें आप एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को कोट कर दो, है ना, या फिर इंट्रोडक्शन में पर्सनालिटी को कोट कर दो और कंक्लूजन में क्या कर दिया, विजयनगर में वुमन का कंडीशन बहुत अच्छा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम था, ये वो प्रॉब्लम है। ठीक है, 4 मार्क्स में पूछा तो ऐसे करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछेगा तो क्या करना है हमको, इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा कि विजयनगर को डिफाइन करेंगे हम लोग 2 लाइन कॉन्सेप्ट, है ना, विजयनगर को डिफाइन करेंगे और यहाँ पे जो ट्रैवलर था उनको एडअप करेंगे। जो ट्रैवलर थे, जो बाहर से आए हुए थे, जिन्होंने विजयनगर का अकाउंट दिया था, उसको हम लोग कोट करेंगे जस्ट टू शो द एग्जामिनर कि हमको विजयनगर के बारे में जो नॉलेज है वो कॉमन नॉर्मली कोई बुक पढ़ के नहीं है, बल्कि जिसने उस पर्टिकुलर एम्पायर को डिफाइन किया था उसकी बुक हमने पढ़ी हुई है, इसलिए हमको बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा नॉलेज है। क्लियर है, याद रहेगा। फिर आएगा मेन बॉडी 10 लाइन, 10 लाइन नहीं, एक्चुअली टोटल 14 लाइन का था ना, हाँ, तो 10 लाइन मेन बॉडी और 2 लाइन कंक्लूजन। यहाँ पे कंक्लूजन थोड़ा सा डिफर करेगा 4 मार्क्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन कितने लाइंस का हो जाएगा, 2 लाइंस का। और 2 लाइंस पे हम लोग कंक्लूड कैसे करेंगे कि ऑल दो विजयनगर में वुमेन्स का कंडीशन बहुत अच्छा था, ऑल दो विजयनगर एम्पायर में वुमन का कंडीशन बहुत अच्छा था, जैसे वो लोग फोर टेलिंग करते थे, क्या बोलना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर थे, सोल्जर्स भी थे, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे रीजन पे रूल भी कर रहे थे। इसका मतलब है कि वहाँ की जो वुमन की स्थिति थी वो बाकी एरिया के कंपैरिजन में बेटर थी। लेकिन कुछ एविल्स भी प्रेजेंट थे, है ना, कुछ कुरीतियाँ प्रेजेंट थी उस सोसाइटी में, जैसे कि सती प्रथा, डाउरी सिस्टम, जो कि वहाँ वुमन के कंडीशन को डिटीरियोरेट करने का कोशिश कर रहे थे, जो कि आज भी हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट है। ऐसे करके कंक्लूड कर देंगे। आउट ऑफ दिस 8 मार्क्स अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको जो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं वो होंगे 6 to 6.5। अदरवाइज अगर आप सिर्फ पॉजिटिव लिख के आ जाएंगे विजयनगर के बारे में, दे वुड गिव यू ओनली 4 to 4.5 मार्क्स, क्योंकि उन्होंने पूछा है स्थिति, और स्थिति अनुकूल भी हो सकती है और स्थिति विपरीत भी हो सकती है। क्लियर है? तो इसीलिए 4 मार्क्स में अभी हमको डील करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, एक लाइन पे इंट्रोडक्शन अबाउट विजयनगर एम्पायर कि कौन से पीरियड में रहा था, मिडिवल पीरियड में, है ना, उनके किंग हरिहर एंड बुक्का, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट हम लोग, है ना। या फिर ये बोल देंगे कि फॉरेन ट्रैवलर जो था फरनाओ नूनीज, उनके अकाउंट के हिसाब से कंडीशन ऑफ वुमन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कैसे? पॉजिटिव कंडीशन
और नेगेटिव कंडीशन, दोनों को साथ में ही लेके चलेंगे। पॉजिटिव में क्या क्या लिखेंगे कि रूलर ऑफ रीजन थे, लाइक जगमोहनी कदम्ब रीजन पे, कंबा रीजन पे, क्लियर है, ये रूल करती थी। इसके अलावा डांसर्स होते थे, ये अकाउंटेंट्स थे, एस्ट्रोलॉजर थे, इसके अलावा रेसलिंग करते थे, इसके अलावा पोएट थे। ऐसा लिख के आगे बढ़ सकते हैं। और निगेटिव में क्या लिखेंगे कि डाउरी, दैट इज कन्या शुल्क, और एजुकेशन कॉमन पीपल को नहीं मिलता था, ठीक है, कॉमन वुमेन्स जो थी उनको नहीं मिलता था। ऑल दो जो रॉयल फीमेल्स थी उनको एजुकेशन अलाउ किया जा रहा था। फिर इसके अलावा सती प्रथा, मतलब विडो रीमैरिज का कोई क्या बोलना चाहिए, सबूत नहीं मिल रहा था। अगर आपका हस्बैंड आपके हस्बैंड का डेथ हो जा रहा है तो आपको सती परफॉर्म करना पड़ेगा, क्लियर है। इसके अलावा देवदासी, ये सारे क्या थे, एविल्स थे, क्लियर है, याद रहेगा पक्का। चलो ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करो, इसका टेम्पलेट मैं आपको शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।